थीम्स को अच्छे से करके जाना, ठीक है। अब उसके बाद थर्ड आता है इन्वायरमेंट का। अब इन्वायरमेंट में क्या है, अब देखना, एक क्वेश्चन आता है पॉल्यूशन का हर साल। अब पॉल्यूशन का कैसे, जैसे 2020 में पेपर देखना, उन्होंने बेंजीन पॉल्यूशन का दिया है, ठीक है। 2019 में आई थिंक उन्होंने एग्रीकल्चर का कुछ दिया था कि जो केटल है उनसे अमोनिया निकलता है, ऐसे कुछ था, ठीक है। और भी कुछ क्वेश्चन थे, जैसे कुछ क्वेश्चन थे, मतलब एक ब्रॉड क्वेश्चन पॉल्यूशन का आता है, ठीक है। और उसमें ये होता है ना कि पॉल्यूशन जनरली हर चीज से हो सकता है, मतलब जैसे फॉर इंस्टेंस उन्होंने बेंजीन पॉल्यूशन दिया था, तो उनके जो सोर्स थे ऐसा लग रहा था ना कि पॉल्यूशन है तो वो हर किसी चीज से हो सकता है। तो मेक श्योर कि अगर तुम्हें थोड़ा बहुत पता हो तो एटलीस्ट थोड़ा इन चीज पे फोकस करते रहना कि कोई पॉल्यूशन अगर कोई हिंदू में हो कवर्ड, ठीक है, या फिर कोई कहीं आप पढ़ रहे हो पॉल्यूशन का सोर्स क्या है, पॉल्यूशन क्या है, ठीक है। तो नॉर्मली उस पर नजर रखना, बाकी ये क्वेश्चन वैसे हो जाएगा टेक्निक से, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद वाली थीम क्या है इन्वायरमेंट में, जैसे उनका फेवरेट है कि एक्ट देना, जो भी जितने भी एक्ट है ना। अब ये कैसे, देखो एक्ट कैसे पूछते हैं, अगर मैं 2020 की बात करूं पेपर की, तो उन्होंने पूछा था कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट की एक बॉडी पूछी थी, सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी, ठीक है। ये उस पार्ट की है, उसी बॉडी की पार्ट है, ठीक है। WPA पूछा था, जो वर्ल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वाइल्ड लाइफ सॉरी 1972 का, उसका 6 शेड्यूल पूछा था, ठीक है। 2019 में इन्होंने जैसे पूछा था, काम्पा पूछा था एक तो, ठीक है। एक इसी को पूछा था EPA को, जो 1986 वाला EPA, ठीक है। उसके बाद इन्होंने एक और पूछा था EPR करके पूछा था, एक्सटेंडेड ट्रेडिंग फैसिलिटी, ये वाला जो कॉन्सेप्ट था, ठीक है। इसी पेपर में इन्होंने ये पूछा था कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो रूल्स है उसके रिगार्डिंग क्या होंगे, ठीक है, वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, ठीक है। तो देखो एक ही पेपर में 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो जितने भी एक्ट है ना इन्वायरमेंट के, EPA से लेके, हाँ, इसी 2019 वाले पेपर में फॉरेस्ट राइट एक्ट पूछा था उन्होंने। सोचो, मतलब एक ही पेपर में एक ही साल में अगर 5 क्वेश्चन एक ही सेगमेंट से आ रहे हैं, सोच, और कितने एक्ट होंगे, हार्डली 10 एक्ट होंगे, ठीक है। अब 2018 में जैसे उन्होंने NGT और उसका पूछा था कि NGT और CPCB में क्या है, तो ये वही एक्ट से आए हुए हैं, ये वाटर एक्ट से आया हुआ है, और ये एयर एक्ट से उससे आया हुआ NGT का खुद का ही एक्ट है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आएंगे, ये जो एक्ट वाले क्वेश्चन है इन्वायरमेंट में कितने एक्ट होंगे, हार्डली 10 एक्ट होंगे। तो मेक श्योर कि उन एक्ट को जब आप पढ़ रहे होंगे, तो कुछ सोर्सेज होते हैं, कुछ ऑनलाइन जो वेबसाइट्स होती है, उनकी वजह से अंदर पड़ा होगा, इधर पड़ा होगा। अब उनका क्या करना है ना कि उनका ऑफिशियल जो इनका एक उसमें आता है नोटिफिकेशन में कि एक्ट अगर कुछ लॉन्च हुआ है, तो एक्ट अगर उन्होंने इनेक्ट किया है, तो उस ऑफिशियल में अराउंड हार्डली 60 to 65 पेजेस होंगे, ठीक है। तो मेक श्योर कि वो 65 पेज में से अराउंड 20-25 पेज इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उनको करो। बिकॉज जो आपको मार्केट में कंटेंट मिलेगा या फिर जो किसी वेबसाइट पे मिलेगा वो फिल्टर्ड आउट होगा, उसमें कुछ चीजें नहीं होगी। अब जैसे मैंने इस बार EPA पढ़ा था 1986 वाला, ये किसी नॉर्मली किसी वेबसाइट पे पढ़ा था जो ऑफिशियल नहीं था, तो उसमें उन्होंने जैसे ये बॉडी दी नहीं होती कि सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी। अगर मैंने ऑफिशियल आप डॉक्यूमेंट को एक्सेस करते, देन ये वाला क्वेश्चन सही हो जाता है। एक क्वेश्चन 2020 में उन्होंने EPA का पूछा था कि जो सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी है वो किस एक्ट के तहत एस्टेब्लिश की गई थी। तो ये इंपॉर्टेंस है एक्ट की, मतलब इतना तुम लूज नहीं कर सकते कि 5 क्वेश्चन एक ही एक्ट से एक ही साल में आ रहे हैं, ठीक है। अब कल को वो पता नहीं किसी और एक्ट का दे दे, लेकिन पक्का है कि वो 2021 में भी इन्वायरमेंट के एक्ट से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। हर साल आ रहे हैं। 2017 में उन्होंने जैसे WPA दे दिया था, फिर उसमें उन्होंने शेड्यूल आई थिंक फर्स्ट शेड्यूल दिया था, और इस बार 6 शेड्यूल दिया था। क्वेश्चन में कुछ नहीं, जस्ट थोड़ा सा चेंज किया था, एक स्लाइट बिट, ठीक है। तो इस चीज पे फोकस करना है। पहला हो गया तुम्हारा पॉल्यूशन का एक क्वेश्चन आएगा, एक एक्ट का आएगा, ठीक है। उसके बाद जैसे थर्ड है वो आएगा स्पीसीज का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन फेवरेट है। अब इसमें जैसे कुछ करंट में होते हैं स्पीसीज, ठीक है। अब जैसे इस बार 2020 में उन्होंने एक क्वेश्चन दिया था एलिफेंट का, तो एलिफेंट का न्यूज क्यों दिया था, बिकॉज वो करंट में था और स्पीसीज इनका फेवरेट टॉपिक है, राइट। तो वो हर साल देंगे।
तो ये नहीं है कि भाई करंट का ऐसे ही उठा के दे दिया, मतलब कोई आउट ऑफ सिलेबस नहीं दिया है, ये उनका फेवरेट थीम है स्पीसीज का, और इसलिए उन्होंने एलिफेंट का क्वेश्चन दिया था। अब 2019 में जैसे उन्होंने क्वेश्चन दिया होगा, क्वेश्चन दिया था लॉयन का, और काजीरंगा में जो ड्राइनो है उसका, ठीक है, इसी लॉइन को उन्होंने 2017 में दिया था कि एक लॉइन को ट्रांसलोकेट कर रहे हैं, क्वेश्चन में दिया था, ठीक है। उसके बाद क्रोकोडाइल का वो लोग दे रहे हैं, डॉल्फिन का कितनी बार दे दिया है, ऑलमोस्ट 19 में भी दिया था डॉल्फिन को। एटलीस्ट 2 क्वेश्चन इसी टॉपिक से हर साल आ रहे हैं स्पीसीज करके, ठीक है। मतलब अगर इस टाइप के क्वेश्चन, अगर इस थीम से 2 क्वेश्चन आ रहे, तो तुम मतलब उन एटलीस्ट उन क्वेश्चनों में जो मतलब मार्क्स लूज करने का सोच भी नहीं सकते, ठीक है। तो मेक श्योर कि उनको अच्छे से कर पाओ। ये लॉयन है, जैसे कुछ फेवरेट होते हैं, जिस इस बार 2020 में उन्होंने जैसे बारहसिंगा का दिया था, ठीक है, बारहसिंगा दिया था। उसके बाद तुम्हारा एक मस्क डियर दिया था, ठीक है, मस्क डियर दिया था। उसके बाद जैसे उन्होंने एक और क्वेश्चन दिया था, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल, वो कौन सा क्वेश्चन था कि बारहसिंगा हो गया, मस्क डियर दिया था, और एक एलिफेंट था। तो यही 3 क्वेश्चन, ये देखो ये तीनों क्वेश्चन स्पीसीज है, ठीक है। ये क्वेश्चन यूपीएससी का फेवरेट है। सोचो 2020 में भी इन्होंने 3 क्वेश्चन दिए, 2019 में इन्होंने वो दिया था कि जो इरावडी डॉल्फिन है, तो डॉल्फिन उनका बहुत फेवरेट है पहले से ही है, ठीक है। तो डॉल्फिन का क्या था, इरावडी डॉल्फिन का, ठीक है। उसके बाद उन्होंने और दिया था कुछ कौन सी नदी में, ऐसा कुछ करके। तो वहीं से क्वेश्चन आ रहे, मतलब सोचो इसी एक थीम से, जो स्पीसीज करके थीम है उसको अच्छे से करना है। जो भी स्पीसीज न्यूज में है उसको मेक श्योर कि तुम अच्छे से करके जाओ, ठीक है। अब फोर्थ देखो, अब फोर्थ में क्या है, हाँ, जो इंटरनेशनल कन्वेंशन वगैरह हुई है, जैसे यूएनएफसीसी है, ठीक है, आईपीसीसी है, ठीक है, यूएनसीसीडी है, यूएनईपी है, यूएनडीपी है, ये तुम्हारा पेरिस क्लाइमेट है, ठीक है, ये तो खैर इसी के अंदर आ जाएगा। अब मेक श्योर कि ये जैसे यूएनएफसीसी है, ठीक है, इनकी आप ऑफिशियल साइट पे जाओ, ठीक है, वहां जाके इनके कुछ इनिशिएटिव्स होते हैं, ठीक है, कुछ इन्होंने डायलॉग्स की हुई होती है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे जाओगे ना तो तुम्हें ऑफिशियल एक ऑथेंटिक कंटेंट मिलेगा। यूपीएससी कभी भी न्यूज़पेपर से क्वेश्चन नहीं उठाती, वो ऑथेंटिक उठाती है। फॉर इंस्टेंस उन्होंने एक क्वेश्चन दिया था, आई थिंक 19 में या 18 में, ठीक है, ये दिया था कि मोमेंटम फॉर चेंज करके कोई था, ठीक है। तो वो इनका इनिशिएटिव है यूएनएफसीसी का। ये जब तुम ऑफिशियल साइट पे जाओगे तो तुम्हें चीजें मिलेगी। अब जैसे यूएनसीसीडी है, ठीक है, तो उन्होंने वो दे रखा था, यूएनसीसीडी आई थिंक 2014 में क्वेश्चन दिया था। अब जैसे आईपीसीसी का है पेरिस क्लाइमेट डील का उसी उसी टाइम क्वेश्चन दिया था, एक पेज इस बार 2020 में उन्होंने एक तलोनिया डायलॉग करके दिया था, ठीक है। अगर तुम्हें वो डायलॉग भी अगर पता होती ना तो 50-50 क्वेश्चन वहीं पे सॉल्व हो जाता। और वो डायलॉग यहीं की है, यूएनएफसीसी की ऑफिशियल साइट पे तुम्हें वो एक्सेस हो जाएगी। तो इनकी ऑफिशियल साइट पे जाना है, इनके जो भी इनिशिएटिव्स हैं उनको अच्छे से खंगालना है, ठीक है। फिर उनको लिखना है, एक पेज बना के ऐसे लिख लो सारी चीजें, बिकॉज ये यहीं से दे रहे हैं, ये बाहर से नहीं आएंगे। जो भी इन्वायरमेंट की ट्रीटीज के क्वेश्चन है, जैसे साइट्स का दिया था उन्होंने, साइट से एक ट्रैफिक, तो ये जितनी भी ट्रीटी है ना, मेक श्योर कि इनके ऑफिशियल साइट पे जाओ। रामसर कन्वेंशन वाली है, ठीक है, इनके ऑफिशियल साइट पे जाओगे तो क्या होगा ना कि जो इनके इनिशिएटिव है वो तुम्हें ऑथेंटिसिटी है, उस जो कंटेंट है उसमें ऑथेंटिसिटी है, और तुम्हें अच्छे से पता चलेगा ये कहाँ काम कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या इनिशिएटिव लिए। और यूपीएससी वहीं से डायरेक्ट उठाती है। मतलब ये देखना, मोमेंटम फॉर चेंज है। एक दो क्वेश्चन और है, जैसे पेज का क्वेश्चन दिया था कि पार्टनरशिप फॉर ग्रीन इकोनॉमी, ऐसा कुछ करके था, पेज करके, हाँ, वो 2012 में लिया था यूएनएफसीसी की मीटिंग में। तो ये वहीं से क्वेश्चन आ रहे, बाहर से नहीं आ रहे। तो मेक श्योर कि तुम ऑफिशियल साइट पे जाके इनको एक्सेस करो, ठीक है। उसके बाद इनका क्वेश्चन है, पॉल्यूशन हो गया, हाँ, बायोडाइवर्सिटी रिजर्व, नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये 4 है ना। इसमें तुम बायोडाइवर्सिटी रिजर्व तो सारे याद कर सकते हो, नेशनल पार्क ऑलमोस्ट एक बार इनका स्टेट, क्या चीज़ें पढ़नी है ना, एक स्टेट पढ़ना है, एक इनका जो कुछ नेचुरल अगर स्पीसीज हो कोई, जैसे फॉर एग्जांपल बारहसिंगा है, ठीक है, तो बारहसिंगा इन्होंने कान्हा नेशनल पार्क का है, तो इस बार क्वेश्चन दे दिया, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं ना कि स्पीसीज और जो ये थीम है इसको कन्वर्स कर रहे हैं। जैसे उन्होंने मस्क डियर का दिया था,
इसी 2020 में, ठीक है। तो मस्ट डियर में उन्होंने काफी सारी सेंचुरीज वगैरह वो दिए थे कि कहाँ कहाँ पे है। तो ये क्वेश्चन ऐसे देते हैं। अब जैसे उन्होंने 2019 में वो दिया था अगस्त्यमलाई, ऐसा कुछ करके, जो केरला के साइड है उधर, वो बायोडाइवर्सिटी जो नेशनल पार्क तो काफी देते हैं। पखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। उसके बाद नेशनल पार्क तो हर साल न्यूज में, और न्यूज में भी रहते हैं, और ये इनका फेवरेट टॉपिक है। मतलब इस थीम से अराउंड एक दो क्वेश्चन हर साल रहते हैं, दो क्वेश्चन मान लो कि हर साल रहते हैं। इस बार जैसे उन्होंने दिया था कि क्रिटिकल टाइगर जो रिजर्व हैबिटेट है वो किसका सबसे बड़ा है, टाइगर हैबिटेट, ठीक है। एक ये क्वेश्चन था। एक के बाद उन्होंने दिया था कि जैसे पापीकोट नेशनल पार्क और करके वो उन्होंने रिवर और नेशनल पार्क वाले इस थीम को कन्वर्स किया था। पापीकोंडा था, नीचे जो मधुमलाई करके ये कुछ नेशनल पार्क्स थे वो दिए थे क्वेश्चन। 2019 में उन्होंने दिया था कि टोटली जो कुछ लोकेशन का क्वेश्चन था इसी के रिगार्डिंग, ठीक है। तो ये जितने भी हो ना, वो मेक श्योर कि तुम अच्छे से करके जाओ, बिकॉज यहाँ से एक दो क्वेश्चन यहाँ से पुट हो रहे हैं। और जब भी पास्ट ईयर के पेपर सॉल्व करने बैठो ना, मेक श्योर कि इनके नेचर देखो कि किस टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं, किस इस थीम से किस टाइप के क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, क्या नेचर है उनका, कैसे सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ से ये मेक श्योर कि इसको अच्छे से करके जाओ, बिकॉज ये हर साल दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अराउंड, हाँ, अराउंड इन्वायरमेंट का इतना ही है। तो ये 6 थीम है। कितनी हुई, अराउंड पांच पांच थीम हो गई। इन 5 थीम को मेक श्योर कि अच्छे से करके जाओ, बिकॉज यहीं से क्वेश्चन आएंगे, इन्वायरमेंट से कहीं से बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे। 2020 का पेपर उठा के देख लो, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं है। उन्होंने बायोडाइवर्सिटी नेशनल पार्क पे दिया था, स्पीसीज पे 3 क्वेश्चन दिए थे, ठीक है। एक्ट पे 2 3 क्वेश्चन एक्ट पे दिए थे, ठीक है। उसके बाद इन्होंने और क्वेश्चन जैसे, हाँ, पॉल्यूशन का दिया था, बेंजीन पॉल्यूशन करके, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देंगे, इस थीम से पक्का देंगे। तो यही थीम से इन्वायरमेंट के जिससे क्वेश्चन आएंगे, मेक श्योर कि ये थीम बिल्कुल छोड़ के मत जाना।